बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम पाठ पढ़ते हैं। आज का हमारा पाठ है कौन सिखाता है। पाठ की बात। दादी जी, ये सूरज, चांद और तारे किसने बनाए हैं? बेटा, ये सभी चीज़ें भगवान के द्वारा बनाई गई हैं। ऐसी और भी अनेक चीज़ें हैं जो भगवान ने बनाई है, जैसे नदियाँ, पहाड़, पेड़, पौधे, फूल आदि। दादी जी, क्या हमें भी भगवान ने बनाया है? हाँ बेटी, हमें भी भगवान ने ही बनाया है। यह सारा संसार उसी की ही रचना है। बहुत अच्छा दादी जी, मैं समझ गई। तो चलिए बच्चों, आगे हम देखो, समझो और करो करते हैं। आओ पक्षियों के बारे में कुछ रोचक बातें जानें। पक्षी रात को नहीं घूमते और न ही रात में खाते हैं। पक्षी प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितना उन्हें ज़रूरत होती है। पक्षी अपना घर पर्यावरण के अनुकूल बनाते हैं। पक्षी अपना आहार कभी नहीं बदलते। पक्षी सदैव अपनी भाषा बोलते हैं। तो हमने पक्षियों के बारे में कुछ रोचक बातें जानी। अब हम ये पाठ शुरू करते हैं। तो हमारी कविता है, आओ पढ़ें। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना? कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना? तो यहाँ जो बच्चे हैं वो सवाल कर रहे हैं, बच्चे या इंसान हैं जो सवाल कर रहे हैं कि ये जो चिड़ियाँ हैं इनको कौन सिखाता है, इनकी बोली जो होती है वो कौन सिखाता है, या फिर इनको चलना फिरना कौन सिखाता है। कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुग चुग खाना? कौन सिखाता तिनके लाकर घोंसले बनाना? और पूछ रहा है वो बच्चा कि इनको उड़ना कौन सिखाता है और दाना चुगना कौन सिखाता है, और ये जो घोंसला बनाते हैं तिनके लाकर वो कौन सिखाता है। जैसे हम लोग इंसान हैं तो हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं कि इसको ऐसे करते हैं, भोजन ऐसे करते हैं। तो वही बच्चा पूछ रहा है कि चिड़ियों को कौन सिखाता है। कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको, माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको। फिर बच्चा आगे कह रहा है कि उनको, जो उनके बच्चे होते हैं उनका लालन पालन करना कौन सिखाता है, और उनको कौन सिखाता है कि माँ को कैसे प्यार करना चाहिए और माँ को अपने बच्चे का कैसे ध्यान रखना चाहिए। कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। तो बाद में बच्चों को बताया जा रहा है कि यह सारी चीज़ें कुदरत का खेल है, मतलब कि भगवान के द्वारा बनाया गया है और वही सबको सब कुछ देती है और बदले में हमसे बिना कुछ लिए हमारा सारा काम करती है। हम सब उसके अंश के जैसे तरु पशु पक्षी सारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। तो बच्चों, हम सब उसी के अंश हैं, मतलब उसी परमेश्वर, उसी कुदरत, उसी भगवान के अंश हैं। जैसे पशु पक्षी और ये पेड़ पौधे हैं, ये सब जैसे उसके अंश हैं वैसे ही हम भी उसके अंश हैं और हम उसके वंशज भी हैं। जैसे कि सूरज चांद सितारे उन्होंने बनाया है, वैसे ही उन्होंने हमें भी बनाया है। तो यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों? तो यह लिखी गई है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा। तो चलिए अब बताओ चिड़िया कैसे बोलती है। तो कैसे बोलती है बच्चों? अभी हमने पाठ में पढ़ा कि चिड़िया चींची चींची करके बोलती है। रोचक बातें। हमिंग बर्ड संसार का सबसे छोटा पक्षी है। इस पक्षी का दिल 1 मिनट में लगभग 615 बार धड़कता है। तो हमने एक रोचक बात जानी कि हमिंग बर्ड सबसे छोटी पक्षी है और वो 615 बार उसका दिल 1 मिनट में धड़कता है। चलिए अब हम आगे इसका अभ्यास करते हैं। पहला अभ्यास है श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना, तो साथ में करते हैं। सिखाता चिड़िया फुदकना फिरना, दाने चुग घोंसले प्यार दुलार चौकसी। मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। चिड़िया कैसी आवाज़ निकालती है? तो चिड़िया चींची चींची करके आवाज़ निकालती है। तो ये पाठ पढ़ के हमें पता चला, ऐसे ही आपको इस प्रश्न का दूसरा भी खुद से करना है। फिर आगे है बहुविकल्पीय प्रश्न। OMR शीट में सही गोले को भरिए। ची ची कौन करता है?
चिड़िया, मुर्गी, बकरी। तो बताइए बच्चों कौन करता है? तो चींची चिड़िया करती है। तो हम चिड़िया वाले गोले में सही निशान भरेंगे। ऐसे ही आपको अगला प्रश्न भी करना है। अगला प्रश्न है लिखित। पहला है इसमें कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो जो हमने अभी कविता पढ़ी उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ दी हुई हैं जो कि अधूरी हैं, वो हमें पूरी करनी है। जैसे कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना, कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना। ऐसे ही आपको आगे की भी पंक्तियां पूरी करनी हैं। फिर है सही मिलान। कौन सिखाता दाने, माँ का प्यार हम सबको। और इधर भी एक कॉलम दिया हुआ है तो आपको मिलाना है। जैसे क का है कौन सिखाता, तो क का चौथा होगा है चिड़ियों को। तो ये पंक्ति पूरी हो गई, कौन सिखाता है चिड़ियों को। ऐसे ही आपको बाकी भी सही मिलान करना है। फिर आगे प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चिड़िया फुदक फुदक कर क्या करती रहती हैं? तो चिड़िया फुदक फुदक कर क्या करती हैं बच्चों? चिड़िया फुदक फुदक कर चलती फिरती हैं। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्न खुद से करने हैं। अब हम आगे भाषा की बात करेंगे। पहला प्रश्न है चित्र देखकर नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ बहुत से चित्र दिए हुए हैं, उनका नीचे आपको नाम लिखना है। तो पहला चित्र किसका है? चिड़िया का। तो आपको या दिया हुआ है, आगे चिड़ी या करना है, इसको पूरा करना है। ऐसे ही आपको आगे के भी सारे चित्र देखकर उसके नाम पूरे करने हैं। फिर दूसरा है समझिए और लिखिए। जैसे सीखना, तो इसका दिया है सिखाता है, सिखाती है। ऐसे ही करना, तो करना का क्या होगा? करता है, करती है। ऐसे ही आपको बाकी के सारे करने हैं। फिर है आगे आप क्या करते यदि कोई पक्षी या चिड़िया घायल अवस्था में आपको सड़क पर पड़ी हुई मिलती। तो बच्चों ये आपको खुद से करना है कि अगर कोई चिड़िया या पक्षी या कोई भी जानवर आपको सड़क पर ऐसे घायल अवस्था में मिलता है तो आप क्या करेंगे, उसकी कैसे मदद करेंगे? तो ये आपको खुद से करना है। फिर आगे है यह भी करो। दी गई कविता को याद कीजिए। और दूसरा है दिए गए चित्र में रंग भरिए। तो यहाँ पहले आपको कविता जो आपने पढ़ी वो याद करनी है और ये जो चित्र दिया हुआ है चिड़िया का, इसमें आपको रंग भरना है। तो चलिए बच्चों, हमने ये पाठ समाप्त किया। हमने इसमें पढ़ा कि हमारा कुदरत, जो हमारी कुदरत है, हमारी प्रकृति है, वो हमें कितना कुछ देती है। बदले में बिना किसी चीज़ की उम्मीद किए उसने हमें बनाया है, चांद सितारों को बनाया है, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधे, उसने सब कुछ बनाया है। तो हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हमें उतना ही उससे लेना चाहिए जितना हम उसे वापस कर सकें। ठीक है, तो पाठ पढ़िए, कविता याद कीजिए और इसका अभ्यास खुद से कीजिए।